जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक और उपलब्धि प्राप्त कर ली है। इसरो के साइंटिस्ट ने हाई इफिशियंसी लो कॉस्ट बैटरी को फ्यूचर मिशन के लिए डेवलप कर लिया है, जिससे कि इसरो के जितने भी रॉकेटरी मिशंस हैं अब उसमें काफी सहायता मिल पाएगी। तो चलिए जानते हैं कि ये हाई इफिशियंसी बैटरी को किस प्रकार से बनाया गया है और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसरो, जिसको हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र स्पेस एजेंसी है जिनके द्वारा स्पेस एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन की जाती है। अभी इसरो अपने रॉकेट्स में जिस प्रकार की बैटरीज का इस्तेमाल कर रहा था वो काफ़ी आपकी इफेक्टिव होती थी, लेकिन उनकी जो कॉस्ट रहती थी वो काफ़ी आपकी ज़्यादा रहा करती थी। लेकिन इसरो ने इस पर काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। R&D करने के बाद इन्होंने सबसे इफिशिएंट सेल्स को, बैटरी सेल्स को आपका डेवलप कर लिया है, जो कि कन्वेंशनल बैटरी से काफ़ी सस्ती भी हैं और ये सबसे बेहतरीन तरीके से रिलायबल भी है। इनका टेस्ट अभी आपका सही तरीके से कंडक्ट किया गया है और इसकी जानकारी इसरो ने पूरे भारतवर्ष को आपकी दी है। नेशनल स्पेस एजेंसी का कहना है कि उन्होंने 10 एम्पियर आर सिलिकॉन ग्रेफाइट एनोड, जो कि एक प्रकार की हाई एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन सेल्स हैं और ये एक प्रकार के लो वेट एंड लो कॉस्ट अल्टरनेटिव हैं कन्वेंशनल बैटरीज से, उनको डेवलप किया है, जिसकी आप पिक्चर्स यहाँ पर देख सकते हो। आपको ऐसा लगता होगा कि अरे ये तो हमारे घर में लगने वाली एक निप्पो की बैटरी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसको आपके रॉकेटरी मिशंस में लगाया जाता है और अभी 1 जनवरी को हमारी इसरो के द्वारा POEM थर्ड प्लेटफॉर्म को PSLV C58 से आपका लॉन्च किया गया था, जिसमें इन सेल्स का आपका प्रयोग किया गया था और इस बैटरी ने सक्सेसफुली आपका वर्क भी किया और पहले फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ इस बैटरी ने काम करना शुरू भी कर दिया है। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से 1 जनवरी 2024 को लॉन्चिंग हुई थी और पूरे देश ने इसरो को इस सफलता पर अपने तरफ से बधाइयां भी आपकी दी हुई थी। इसरो ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि बेस्ड ऑन द कॉन्फिडेंस गेन थ्रू दिस परफॉर्मेंस, these cells are poised to be used in upcoming operational missions where 35 to 40% बैटरी मास सेविंग इज एक्सपेक्टेड। तो जो पहले कन्वेंशनल बैटरी लगती थी वो काफ़ी हैवी रहती थी, वो स्पेस भी आपका लेती थी, उनमें भार भी रहता था। लेकिन ये जो अभी आपकी बैटरी बनी हुई है तो वो 35 to 40% जो है मास सेविंग है। इस प्रकार से ये कम जगह भी लेगी और आपके इफिशिएंट भी रहेगी। अगर हम इस आपके कंपेयर करें कन्वेंशनल लिथियम आयन सेल से, तो ये जो आपका है पहले प्योर ग्रेफाइट एनोड से आपका बना होता था और इस वाली बैटरी में आपका सिलिकॉन और ग्रेफाइट आपका लगा हुआ है। दिस हेल्प इन एकोमोडेटिंग मोर लिथियम आयंस फॉर अ गिवन यूनिट मास ऑफ एनोड मटेरियल। और इस प्रकार से जो एनर्जी डेंसिटी रहती है सेल्स में उसको हम बेहतर तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे और कन्वेंशनल सेल से काफ़ी बेहतर है और ये एक प्रकार से आपका मास सेविंग बैटरी सेल्स इनके द्वारा बनाया गया है। इसी में जो आपका मटेरियल चेंज है ये बताता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव इसमें हार्डवेयर्स आपके लगे हुए हैं, जिससे कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसको करने में आसानी बैठेगी। क्योंकि जब भी हम किसी स्पेस एक्सप्लोरेशन को किया करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपकी कीमत आती है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे करके अपने R&D को बेहतर करें और कॉस्ट को कम करते जाएं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा और ये उन देशों के लिए भी अच्छा होगा जो कि इसरो से सर्विस आपका लिया करती हैं और बेहतरीन तरीके से हम इसके हार्डवेयर कॉस्ट को और फैब्रिकेशन को कम करते जा रहे हैं। वहीं पर इसरो ने जानकारी दी है कि द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द सिलिकॉन हाई एनर्जी लिथियम आयन सेल्स इज 190 वाट आवर पर किलोग्राम with an operating voltage of 4.2 to 2.8 voltage against lithium ion cells 157 watt hour पर किलोग्राम। तो देखिए अब तो काफ़ी आपका कम भी ले रहा है और बेहतर तरीके से ऑपरेट कर रहा है। अभी जो 1 जनवरी को मिशन भेजा गया था उसमें इस बैटरी ने 21 आवर्स आपका वर्क किया 15 ऑर्बिट्स डिलीवर करने के बाद, जो कि इसका अमाउंट वैल्यू आती है 8.9 एम्पियर आर की, वो भी फाइनल ड्रेन वोल्टेज 0.4 वोल्ट के साथ। तो इस प्रकार से जो कैलकुलेशंस हैं वो भी पिछले बार की तुलना में काफ़ी बेहतर हैं और अब इसरो अपने इन्हीं बैटरीज को लेकर आगे बढ़ेगी। बात करते हैं इसरो की, तो देखिए इसरो भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इनका फुल फॉर्म है। और ये स्पेस एजेंसी है भारत की, जो कि हमारी प्लानिंग एग्जीक्यूशन पर वर्क करती है, स्पेस से रिलेटेड एक्टिविटीज पर। अभी के इनके जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर सोमनाथ श्रीनाथ, और इनके द्वारा ही अभी इसरो को आपका लीड किया जा रहा है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इनका हेडक्वार्टर कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में आपकी अवस्थित है। पहले इनका नाम इनको SPR होता था, लेकिन 15 अगस्त 1969 में इसका बदलकर इसरो आपका रख दिया गया था। ये डायरेक्टली PMO को आपका रिपोर्ट किया करते हैं। पिछले साल 2023 का वर्ष इनके लिए बहुत ही अच्छा बीता था, क्योंकि इन्होंने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 नामक सबसे सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को आपका एकम्प्लिश किया था। और इस साल यानी कि 2024 में इसरो गगनयान प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ेगी। अगर हम इसरो के कुछ की सेंटर्स की बात करें तो जिसमें VSSC आता है, अर्थात विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। इनकी स्पेसिफिकेशंस ये है कि ये आपके लॉन्च व्हीकल्स को बिल्ड किया करते हैं। UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में है, डिजाइन डेवलपमेंट सैटेलाइट से रिलेटेड वर्क होता है यहाँ पर। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, इंटीग्रेशन एंड लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC वालियमाला एंड बेंगलुरु में है आपका। डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड स्टेजेस इंक्लूडिंग क्रायोजेनिक स्टेज, और क्रायोजेनिक इंजन की फैसिलिटी, इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है बेंगलुरु में स्थापित कर दी गई थी 2022 को। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था उसमें। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है इसका, जो कि आपके सेंसर कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पर वर्क किया करते हैं। और एक और इनका की सेंटर है जिसका नाम है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद में है। और ये इनकी स्पेसिफिकेशन है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा रिसेप्शन, प्रोसेसिंग एंड डिसमिनेशन। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके सेंटर्स हैं जिस पर ये वर्क कर रहे हैं। और इन्होंने ये जो बैटरी सेल्स आपका बनाया हुआ है वो काफ़ी बेहतर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, अल्टरनेट बैटरी है, और ये आपका मास भी बचाएगा। साथ ही साथ ये कॉस्ट बचाने में भी अब सबसे बड़ा मददगार साबित होगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करिए। लिंक जो है सभी कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोर्स में एडमिशन लेते वक्त आप सभी वॉलेट एंड कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।